चलिए आज आपको ले चलते हैं जगदीशपुर नाम के एक गांव में। एक ऐसा गांव जो देखने में तो बहुत शांत है, लेकिन अपने सबसे रंगीन त्योहार होली के साथ एक बहुत ही गहरा स्याह राज छुपाए हुए है। और यही वो सवाल है जो गांव की गलियों में हर किसी के जहन में गूंजता रहता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों रंगों का त्योहार जगदीशपुर में मातम की वजह बन जाता है। यही सवाल हमें इस कहानी की भयावह सच्चाई तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। उस डर को महसूस करने की कोशिश करते हैं जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा डर नहीं है। ये डर जुड़ा है एक खास दिन से, एक बहुत ही अशुभ संयोग से, जब होली का त्योहार अमावस्या की काली रात को पड़ता है। और गांव वालों का मानना है कि ये संयोग अपने साथ मौत लेकर आता है। और ये अंधविश्वास कितना गहरा है, इसका अंदाजा मनोहर और किशोर गांव के दो बुजुर्गों के डर से लगाया जा सकता है। जैसे ही उन्हें पंचांग में दिखता है ना कि इस बार होली अमावस्या को है, वो तो भाई अपना सामान बांधने लगते हैं। उनके लिए ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि एक जानलेवा चेतावनी है कि उस बरगद के पेड़ के नीचे फिर किसी की जान जाएगी। तो आखिर ये डर इतना पक्का कैसे हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस घटना की तरफ जिसने इस डर को गांव वालों के लिए एक हकीकत बना दिया। बात है 10 साल पहले की। होली की ही रात थी, अमावस्या वाली। राधेश्याम नाम का एक किसान उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, और तभी अचानक से मौसम बदल गया। जोर की आंधी चलने लगी और उसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसके मुंह से निकल गया, डायन। और बस यही उसकी आखिरी गलती थी। एक ही पल में उसका ही गमछा एक फंदा बन गया और उसने उसी पेड़ पर दम तोड़ दिया। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अगली सुबह सामने आया। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो राधे श्याम की लाश के चारों तरफ जमीन पर खून से सने पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रंगों से नहीं, बल्कि खून से होली खेली हो। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक ऐसा शख्स था जो इन सब बातों को नहीं मानता था। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जो पुरानी सोच और नई दुनिया के बीच के टकराव को दिखाता है। ये है रजत, शहर में पढ़ा लिखा पला बढ़ा एक नौजवान। छुट्टियों में अपने गांव आया था, और उसके लिए ना ये भूत प्रेत डायन ये सब बस पुरानी बातें थी, एक अंधविश्वास था जिसे वो चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो यहाँ पर ना एक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है गांव के बुजुर्ग जो उसे समझा रहे हैं, आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है रजत जो उनकी बातों पर हंस रहा है। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों, दो अलग अलग सोच का टकराव था। और फिर रजत ने वो कह दिया जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। उसने पूरे गांव के सामने एक चुनौती रख दी कि वो उसी पेड़ के नीचे सोकर इस अंधविश्वास का हमेशा के लिए अंत कर देगा। अब कहानी का माहौल एकदम बदल जाता है। जैसे ही रजत अपनी चुनौती पूरी करने उस पेड़ के पास पहुंचता है, इस श्राप के पीछे की जो असली और दुखद कहानी है ना, वो सामने आने लगती है। तो जैसा उसने कहा था, रजत होली की रात उस पेड़ के नीचे पहुंच गया, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा बुजुर्गों ने कहा था। आधी रात को एक भयानक तूफान, और फिर उस घने अंधेरे में से एक साया रजत के सामने आ खड़ा हुआ। और उस आत्मा ने जो पहला जुमला कहा, उसने पूरी कहानी ही पलट दी। वो कोई शैतानी ताकत नहीं थी, वो तो खुद एक शिकार थी, एक पीड़ित थी। उसकी आवाज में गुस्सा कम और सालों पुराना ना सहने वाला दर्द ज्यादा था। फिर उसने अपनी कहानी बताई, एक ऐसी कहानी जो दिल दहला दे। 20 साल पहले होली के ही दिन जहरीली शराब की वजह से उसके पति और गांव के 5 और आदमियों की मौत हो गई थी। लेकिन गांव वालों ने सच जानने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने उसे डायन करार दे दिया और उसे पत्थरों से मार मार कर उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसकी जान ले ली। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, एक अटल सच्चाई। 20 साल, इतना लंबा समय भी उसके जख्मों को नहीं भर पाया था। उसके लिए बदले के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और यहीं से कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक अन्याय, हिंसा का एक ऐसा चक्र शुरू करता है जो शायद कभी खत्म ही नहीं होता। पूरी कहानी सुनकर रजत का दिल पसीज गया।
उसने उस आत्मा से गुजारिश की कि वो सब भूल जाए, उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी और जानलेवा भूल थी। उसने उसके दर्द की गहराई को बहुत कम आंका था। उस आत्मा का जवाब रूह कंपा देने वाला था। उसने साफ कह दिया कि उसकी तड़पती आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो एक बलि लेगी। हर अमावस्या की होली पर एक जान। यही उस गांव का प्रायश्चित है। यही उसके साथ हुए अन्याय की कीमत है। और बस अगले ही पल सब खत्म। ठीक राधे श्याम की तरह रजत का अपना ही गमछा हवा में उड़ा और उसे उसी पेड़ की टहनी से लटका दिया। बदले का ये चक्र एक बार फिर पूरा हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या नफरत का ये सिलसिला कभी खत्म होगा? जब इंसाफ नहीं मिलता तो क्या बदले की आग पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही जलती रहती है? क्या जगदीशपुर का ये श्राप कभी टूटेगा, या ये नफरत और बदले का चक्कर हमेशा हमेशा यूं ही चलता रहेगा?